आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 आप में विषय है आपका इतिहास विषय का जो द्वितीय मूल्यांकन का जो आपका प्रश्न पत्र हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देंगे। जो 20 अंक है इसमें 20 प्रश्न है और ये सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। इन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ बिल्कुल ही आपको ऑथेंटिक जो हल है यानी सटीक और सही आंसर बताए जाएंगे। ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। देखो ये सारे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ये भी सोर्स मैं आपको बता दूं। जो आपकी बुक्स के जो अध्याय हैं, अध्याय की शुरुआत में या अंत में जो आपकी कालक्रम रेखा दी गई या जो कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से जो चार्ट दिया गया उसी में से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। और हो सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके जो फाइनल एग्जाम्स में भी जैसे पिछली बार भी पूछे गए वैसे इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। वैसे पिछली बार तो आपको जैसे कक्षा 10 से तो प्रमोट होकर आए, लेकिन इस बार हो सकता है कि जब वार्षिक अगर कोरोना जैसी कोई परिस्थितियां नहीं हुई तो आपका एग्जाम हुआ तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप इस चैनल पर आकर के अच्छी तरीके से देख लें। और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट तो आपको जरूर करें, हर वीडियो में आप कमेंट करें ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन होता। अब आपका समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मेसोपोटामिया प्रदेश किन किन दो नदियों के बीच में है? तो प्राचीन मेसोपोटामिया मतलब ये किसमें, जो आज जो हम देख रहे हैं इराक वाला क्षेत्र, वर्तमान के अंदर जो इराक वाला क्षेत्र है, तो यहाँ कौन सी नदियां हैं? दजला और फरात नदियों के बीच में ये अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखो मेसोपोटामिया दो भागों में था, उत्तरी मेसोपोटामिया और दक्षिण मेसोपोटामिया। उत्तरी मेसोपोटामिया जैसे अक्सर हम सुमेर के नाम से हम अपने असीरियाई, जो वैसे सुमेर भी कह सकते हैं, असीरियाई सभ्यता होती थी जो इसी क्षेत्र के अंदर जो फैली थी। तो यहाँ के जो मैदानों के अंदर खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो चुकी थी। क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है कि सिकंदरिया के, यहाँ टोलेसी नहीं है, ये टोलेमी है, ऐसे शब्द है, टोलेमी शब्द है। टोलेमी ने किस पुस्तक की रचना की थी? इतिहास नहीं, विधि नहीं, व्यापार नहीं, तो इन्होंने कौन सी भूगोल पुस्तक की रचना की थी। अगला, क्लियोपेट्रा कौन थी? क्या मिस्र की रानी थी, रोम की रानी थी, कुस्तुनिया की रानी थी या इराक की? तो इसका सही आंसर होगा ये कौन थी? मिस्र की रानी थी। बहुत खूबसूरत रानी थी, इसके कारण मिस्र, रोम और ये दो साम्राज्य इसके कारण क्या हो गए थे? बिल्कुल नष्ट ही हो गए थे। अगला हम देखेंगे पांचवा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद, देखो सारे ऑप्शन में ये पीछे गलत दे रखा, ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर सबका ईसवी सन आएगा क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ है? ईसवी सन के अंदर हुआ। तो कौन सी ईसवी सन के अंदर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 500 ईस्वी में आया, ईसा पूर्व नहीं आएगा, ईस्वी आएगा, ठीक है। ये खूब सारी गलतियां ऐसे इसमें मैं आपको साथ साथ में सही भी करवाता जा रहा हूं, तो उसको आप सही कीजिए। पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना कब गए? तो पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी 622 इसमें, तब उनका मक्का के लोगों के साथ जो कबीलाई लोग थे उनके साथ जो उनकी उपासना पद्धति आदि को लेकर झगड़ा हो गया, तो इसी कारण उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा और छोड़ करके वो कहाँ चले गए? मदीना। तो मदीना गए तो मदीना के लोगों ने उसका स्वागत किया। एक जगह से स्थानांतरित होकर पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी के, तो ऐसे जब एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उन्हें मुजाहिर नाम से जाना जाता है। जैसे विभाजन के समय भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उसे आज भी मुजाहिर के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो देखो यहाँ पर इसको लिखना कि नई फारसी कविता का जनक ऐसा लिखना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा रुदकी को, जो रुदक नामक क्षेत्र जो तजाकिस्तान वाले इलाके में वहाँ के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन संख्या जो 8वां है वो देखेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कब से पूछी है? तो देखो शुरुआत जो होती है वो मेसोपोटामिया में लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास होती है। अगला 9वां है, किलाक्सर लिपि का विकास कब से माना जाता है? किलाक्सर जिसे क्यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती थी? लिपि जैसे गीली मिट्टी होती थी उसकी पट्टिका बनाई जाती थी और उस पर जो सरकंडे की जो कील होती थी उसके द्वारा इसमें क्या किया था? अक्षरों को लिखा जाता था। फिर सूखने पर वो अक्षरों की जो बनावट है वो क्या हो जाती थी? स्थायी हो जाती थी। तो ये लगभग है 2600 ईसा पूर्व में।
अगला हम देखेंगे कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। ये कॉन्स्टेंटाइन जो महान है उन्होंने की थी। ये कॉन्स्टेंटाइन वो पहले रोमन सम्राट थे जिन्होंने क्या किया था, ईसाई धर्म स्वीकार किया रहा था और इसके समय ईसाई धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन संख्या देखेंगे 11वां, रोमन साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक ऑगस्टन को माना जाता है जो 27 ईसा पूर्व में बने। कितने ईसा पूर्व में? 27 ईसा पूर्व में बने और इनका जो साम्राज्य उसको प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता। पैगंबर मोहम्मद ने कब अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित कर दिया। तो वैसे इन्होंने कब किया था, इसका दो होगा 612 ईस्वी के अंदर इन्होंने घोषित कर दिया। अगला 13वां है, पैगंबर मोहम्मद का देहांत यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जो उनका देहांत है पैगंबर मोहम्मद का यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, इसका होगा 632 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 14वां, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया। तो मंगोलों ने बगदाद पर कब कब्जा किया था, 1258 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1258 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रस्तोघाटन सार्वजनिक उपदेश यानी जब भी उनको जो भी ज्ञान वगैरह थी उनकी प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश कब दिया था। तो उससे संबंधित डेट्स यहाँ पूछी है तो इसका सही आंसर होगा 612 ईस्वी। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि 16वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने बेबीलोन पर कब विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन एक भी सही नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है 331 ईसा पूर्व में। कब की थी, 331 ईसा पूर्व में। तो अगर आप यहाँ से अपने शिक्षक से मांग करोगे तो आपको बोनस अंक भी मिल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ। तो मेसोपोटामिया में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। अब दिनारियस क्या है, दिनारियस या दिनारियन या इसको दिनार भी कहते हैं। ये एक तो सोने का सिक्का था। किसका सिक्का था, जो रोमन साम्राज्य में उस समय चला करता था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन संख्या है 19, ईरान में ससानी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो ईरान में जो ससानी वंश है उसकी स्थापना कब हुई है, 226 ईस्वी में हुई थी। तो इनके जो पूर्वज वो ससान के नाम से जानते थे और इसी कारण इस वंश को भी ससानी वंश के नाम से जाना गया। क्वेश्चन संख्या 20 अंतिम क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी। तो खदीजा जो उनसे बहुत ही बड़ी उम्र की थी तो उसके साथ में उनके क्या हुई थी, विवाह हुआ था। ठीक है ना। तो ये कुल 20 क्वेश्चन थे आपके और इसके 20 के मैंने आंसर दिए। आप कमेंट जरूर करें और चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।